हेलो साथियों, 1247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां लगातार हम लोग कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन और वैसे प्रश्नों का रिवीजन जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रकाश चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ये 5वीं क्लास में प्रकाश जो चैप्टर का पार्ट है, प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। और साथ साथ फिर हम लोग नए चैप्टर में फिर इन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न 5-5 प्रश्न मान लो हुआ तो 20 प्रश्न में से हर एक प्रश्न वैसा है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सारे प्रश्न पर पकड़ बना लिए होंगे, तो फिजिक्स से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का वैल्यू देख सकते हैं और क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में और उससे जुड़े घटनाओं के बारे में कि कौन सी घटना किसके कारण होती है। साइंस में यही तो है कि कौन सी घटना किसके कारण होती है। तो पहला प्रश्न है आपके पास कि रेलवे के सिग्नल या खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया। आपको पता है कल हम लोग पढ़े वर्ण विक्षेपण, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को पार कराते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। एक सुंदर सा 7 रंग का पट्टी प्राप्त हुआ था जिसे वर्णपट बोले थे, जिसमें सबसे टॉप पे कौन था? लाल रंग। उसका विचलन कम हुआ था, बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा हुआ था। कारण क्या था कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक था, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम था। इट मींस लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक था, वो ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, ज्यादा दूर तक जा सकता है बिना विचलन किए। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन, यहीं से आप ये परिभाषा भी देख लेंगे, है ना, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण से टकराते हैं और उस कण के द्वारा अवशोषित करके फिर चारों दिशाओं में फैला दिया जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लो सनलाइट से यहाँ पे किरण आ रहा है, यहाँ पे कोई है छोटा कण, यहां से टकराएगा, ये आने वाली किरण है, और यहां से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इस घटना को, ये प्रकाश की किरणें जो फैलती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे संबंधित रेले का नियम भी था कि प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता जो होती है तरंग दैर्घ्य के, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेले का नियम पढ़े हैं, यही दोनों के नियम के अनुसार ये काम होगा और ये काम भी होगा कि लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है और इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। इसका विचलन भी कम होता है, इसका प्रकीर्णन भी कम होता है, इसलिए इसे हमें बहुत दूर से देख सकते हैं। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान में और रेलवे के सिग्नल में होता है। बस यही आपको जानना है, और बाकी डिटेल भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मुख्यतः कारण क्या है? तरंग दैर्घ्य का अधिक होना। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन भी कम होता है और प्रकीर्णन भी कम होता है, और ये ज्यादा दूरी तय कर सकता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है और खतरा का हम उससे आभास हो जाता है कि हाँ वहां पे खतरे का निशान है। वहां पे अगर दूसरा कलर का रखेंगे तो उतना दूर तक नहीं आ पाएगा जितना दूर लाल ट्रेवल करता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। 2 क्वेश्चन। तीसरा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अच्छा, हम लोग को कैसे दिखाई देता है? यहां से जब देखते हैं अर्थ पे से तो नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का कारण भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो नीले रंग का तरंग, अगर ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ दे कि हमें आकाश का रंग, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब आप क्या कहेंगे कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, चारों दिशाओं में यह फैल जाता है।
फैलना ही तो प्रकीर्णन है। तो लाल रंग का जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। समझ गए? नीले गगन के तले, नीला गगन क्यों कहा गया आकाश को नीला? नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, और वो भी किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पे। अब यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो उन्हें काला क्यों दिखाई देता है? तो वहां पे तो वायु है नहीं, कोई धूल कण है नहीं, तो प्रकीर्णन करेगा कौन? है ना? प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए कोई पार्टिकल्स चाहिए, यहां टकराने के बाद तभी इसका डर ये होगा, चारों तरफ फैलेगा। अब वायुमंडल में जब वहां अंतरिक्ष में जब जाते हैं वायुमंडल से ऊपर, तो वहां पे कोई कण नहीं है, तो आप कहेंगे कि अंतरिक्ष में कोई कण नहीं मौजूद रहता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला न दिखाई दे करके काला दिखाई देता है, प्रकीर्णन होता ही नहीं। तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समझ गए बात? सारा घटना उसी पे है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या कहीं कहीं लाल भी लिख सकता है, दिखाई देता है। क्यों? सारे एक ही फैक्ट पे हैं, प्रकीर्णन विक्षेपण, इसी पे डिपेंड कर रहा है, तरंग दैर्घ्य के कारण घटनाएं हो रही है ना? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो अधिकतम दूरी पर से कौन सा रंग ट्रेवल करके हमारे पास आएगा? सूर्य में 7 रंग है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है श्वेत प्रकाश। तो 7 रंग में सबसे अधिक किसका तरंग दैर्घ्य है? आपको पता है लाल का। तो क्या बोलेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ही सबसे अधिक होने के कारण हमारे नेत्र तक पहुंचता है, और हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल प्रतीत होता है। सब तरंग दैर्घ्य पे काम हो रहा है, जितनी भी बातें हो रही, तो तरंग दैर्घ्य का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आप जितना भी विचलन विक्षेपण पढ़ रहे हैं इसे ध्यान रखेंगे तो एक भी प्रश्न फैक्ट वाला छूटेगा नहीं। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? यह भी एक प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? इससे भी जुड़ा हुआ घटना है। वायु अपवर्तन क्या है? आप पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है। ऐसे प्रकाश कैसे चलती है? सरल रेखा में चलती है, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा, तो अपने रास्ते से वो हटेगी। तो अब वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि वायुमंडल में आने वाला प्रकाश, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, तारा का प्रकाश हो, किसी ग्रह का प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश जब ट्रेवल करके आएगी हमारे पास तो वायुमंडल से हो करके आएगी। तो वायुमंडल में प्रकाश के होने वाले अपवर्तन को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन अब क्यों होता है? यहां तो सब एक जैसा देखने में आपको लग रहा है, नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं क्लास 8 में 7 में कि जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं वायु का घनत्व कम होते जाता है, यानी नीचे वाला माध्यम सघन है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे माध्यम क्या होगा? विरल होगा। फिर कहीं तेज प्रकाश मिलेगा वहां और विरल होगा, कम ऊष्मा मिलेगा वहां पे सघन होगा। तो यानी जब वहां से प्रकाश की किरणें चलती है तो उसे कई बार अपवर्तन होना पड़ता है, कई बार वो मुड़ती है, कई बार उसका माध्यम चेंज होता है। तो ये घटना होती है किसके कारण? वायु के घनत्व अलग अलग होने के कारण। तो आप सिर्फ यही लिखेंगे कि वायु के घनत्व अलग अलग होने के कारण वायुमंडल में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अब इसके आधार पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ग्रह नहीं, क्यों? इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑब्जेक्टिव में अगर रहा तो, और अगर सब्जेक्टिव में लिखना है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं, क्यों, तब आप क्या करेंगे कि तारे जो होते हैं बहुत अधिक दूरी पर होते हैं और वहां से निकलने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, तो इसलिए कभी उसका प्रकाश तेज हो जाता है, कभी उसका प्रकाश कम हो जाता है, और हमें ये टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए प्रतीत होते हैं। है ना, बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, कभी कम कभी ज्यादा, इसी को तो टिमटिमाना बोलते हैं, ट्विंकलिंग होना, है ना। और दूसरी बात, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो तारे के तुलना में इनकी दूरी पृथ्वी से क्या है? कम है, हमारे नेत्र से कम है।
तो कम दूरी से अगर कोई प्रकाश आएगा तो वो तेज आएगा, तो इसका प्रकाश का अपवर्तन कम होता है, नहीं के बराबर होता है, प्रकाश में तीव्रता अधिक होती है, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। तो ये सारे फैक्ट पे है सारे क्वेश्चन, और उम्मीद है सारा क्लियर हो गया होगा। अब प्रकाश चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। ये कवर है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दीर्घ में आते रहता है, तो इसे आप कैसे इसमें फिगर बना करके आपको बताना होगा, है ना, कि इस तरह से अगर प्रकाश की किरणें आई, है ना, तो थोड़ा सा इधर मुड़ेगी। ओरिजिनल रास्ता इसका ये है, यहाँ विरल से सघन, विरल से सघन, फिर सघन से विरल, तो नीचे मुड़ जाएगी। फिर यहाँ से 2 आपको अभिलंब लाना है ना, फिर इसे आगे बढ़ाते हैं, फिर यहां से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर विचलन कोण डेल्टा बनता है। इस तरह से आप दिखाएंगे वायुमंडलीय, ये सॉरी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण नहीं। बहुत बच्चे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन में विक्षेपण दिखा देते हैं कि श्वेत प्रकाश को पार करके 7 रंगों में बांट देते, नहीं। प्रिज्म से अपवर्तन मतलब आप एक सिंगल लाइन लेकर के जाएंगे, इसे 2 बार अपवर्तित करके दिखाएंगे। जैसे कांच के सिल्ली में दिखाए थे कि एक बार वायु से कांच में, फिर कांच से वायु में। इट मीन्स विरल से सघन, सघन से विरल, एक निर्गत कोण बनता था, एक आपतन कोण बनता था, एक अपवर्तन कोण बनता था, फिर एक अपवर्तन कोण बनता था। तो उसी तरह से यहां आपको दिखाना है। तो प्रकाश चैप्टर के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, चाहे वो प्रवर्तन के हो, अपवर्तन के हो, मानव नेत्र से संबंधित हो, या फिर प्रिज्म से अपवर्तन हो, प्रकीर्णन हो, वर्ण विक्षेपण हो, वायुमंडलीय अपवर्तन हो, और इससे जुड़ी हुई सारी आकाशीय घटनाओं के बारे में डिस्कस कर दिए। अब इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे विद्युत धारा, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे विद्युत धारा के चैप्टर के साथ, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और फैक्ट के साथ। तब तक आप इसे देख करके नोट्स कर देंगे, और ये सारे क्वेश्चन को आप सोल्व करके लिखने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अंतिम समय में, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। नई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ नंबर भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।